आज वो संभाले को नहीं रहे, उसके बच्चे भूखे हैं, तिसाए हैं। जो सुमित सिवाच का बैग था जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे वो भी छुपा लिया हमसे। हमारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है कि वो उस कंपनी में वर्कर थे। ये एक नई बात लेकर के आई है। झूठ बोल कर लड़का बुला लिया कि आज बैठक मीटिंग कराएंगे। जिस बंदे ने फोन करके बुलाया उसने क्या देखा को नहीं किया, अभी तक पहुंचा क्यों को नहीं है, जबरदस्ती फोन करके बुलाया था। इन बच्चियों ने तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि इनका बाप इस दुनिया में कौन रहा। 25 अगस्त की रात की बात है। 26 का गुड़िया का छोटी वाली का बर्थडे था, 2 साल की होनी थी उस दिन। तो फिलहाल भाई बरताना टोल पर एक बार फिर तुम हमारे के लाइव जुड़ गए हो। और सुमित सिवाच जो कि इस कंपनी में, जिस कंपनी का नाम तो लिख तो रखा है रक्षक सिक्योरिटी कंपनी, लेकिन यदि सुमित को न्याय नहीं दिया तो इस कंपनी का नाम होना चाहिए भक्षक सिक्योरिटी कंपनी। तो बहन जी मार्गेल मौजूद है, इनके सुमित सिवाच की जो घराड़ी है वो मौजूद है। 2 महीने हो लिए दर दर की ठोकर खान लग रहे हैं, न्याय के नाम पर कुछ नहीं, उल्टा जो है कंपनी वाले ने फोन उठाने और छोड़ दिए। तो बहन जी बहुत ही दुखद बात है, मैंने शब्द भी नहीं है, क्योंकि हंसता खेलता एक परिवार उजड़ गया और संदिग्ध परिस्थितियों में सुमित सिवाच की मौत हो गई है। किस तरह का आश्वासन दिया था कंपनी ने और फिलहाल कंपनी कित खड़ी है? कंपनी तो जी हमारे साथ खड़ी को नहीं। कंपनी तो बस 13 मई तक आश्वासन देना आई थी, उसके बाद ना हमारे साथ कोई कांटेक्ट, ना हमारे फोन उठाने लग रही। तो शुरू में ये आश्वासन दिया था कि भाई हमारे पे जो भी कोशिश होगी, जो भी मदद होगी हमारे पे वो हम कराएंगे, वो आर्थिक सहायता भी देंगे, जो सैलरी बेस पे था वो भी देंगे, और जैसे 5-10% की पार्टनरशिप में था, 3 महीने का टोल है उसकी पार्टनरशिप भी देंगे हम उसको। अच्छा बहन जी, जैसे जब ड्यूटी कराया करते सुमित सिवाच जी, तो हाँ नहीं, जिस टाइम वो ड्यूटी का दौर चल रहा था उस टाइम आपके लिए किस किस तरह का डिस्कशन होया करता भाई, कंपनी में किस तरह की हिस्सेदारी है, टोल कंपनी में क्या मामला है, थोड़ा बहुत तो डिस्कस तो होया करे हस्बैंड एंड वाइफ में, तो किस तरह की बातें चल रहा करती? शुरू में तो जी इन्होंने 10% पे बोला था पार्टनरशिप के लिए, लेकिन जब एक्सपायर है जब तक इन्होंने 5% पे बोल दिया। अच्छा, अब तो कुछ नहीं बोल रहे ये। और जैसे पिछली कंपनी में 42 से 45 हजार की सैलरी ले रहे थे ये, इन्होंने पार्टनरशिप का लोभन दे के हमें बुलाया था और जैसे 60-70 हजार रुपये सैलरी दे रहे थे इसको, तो इस करके हम इस कंपनी में आए थे और वो देने के लिए बोला था। अच्छा, 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं आपके पास, उनके भविष्य की भी चिंता है आपको, सारा सिस्टम पूरा मतलब किस तरह का दिमाग में किस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है बाप के? कुछ नहीं चल रही जी, जो काम राम करेगा सोचेगा मार बार हम उनका साथ हाँ। हमारा तो सबसे मोटा तो ये दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि जो सुमित सिवाच का बैग था जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कपड़े थे, वो भी छुपा लिया हमसे। हमारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है कि वो उस कंपनी में वर्कर थे। अच्छा देखो भाई, ये एक नई बात लेकर के आई है। सुमित सिवाच की घराड़ी ने एक बहुत नई बात बताई है कि भाई जो डॉक्यूमेंट से भरा हुआ जो बैग था जो सुमित सिवाच के पास था उसका कोई अता पता को नहीं, तो इसके चलते सुमित सिवाच की जो मौत है वो और भी ज़्यादा संदिग्ध हो गई है। तो अब तक कोई भेद भी लागन पाया जी भाई इसकी मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, क्यों करके? हम तो जी देखो टोल पे वो 11 बजे तक हमारे पास बात करी है उसने, घर पे वीडियो कॉलिंग करी है। अच्छा, उसके बाद जैसे 11 बजे दूसरे टोल पे लड़ाई वगैरह होगी तो वो उन फ़ोन करके बुलाया स्टाफ ने कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे लड़ाई हो रखी है, आप आ जाओ। सर सुमित सो गया था कि सुबह मीटिंग थी, तो लेना अभी आ जाओ, अभी बात करनी है आपसे, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। उसके 24 अगस्त की बात है ये? 25 अगस्त की रात की बात है ये। 26 का गुड़िया का छोटी वाली का बर्थडे था, 2 साल की होनी थी उस दिन। तो जिस बंदे ने फोन करके बुलाया उसने क्या देखा को नहीं किया, अभी तक पहुंचा क्यों को नहीं है। 18 घंटे कंपनी ने संभाला को नहीं, अभी ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो 18 घंटे ऑन रोड एक्सपायर रहे, जब क्यों कौन संभाला, जब इनकी जिम्मेवारी कड़ गई थी। अच्छा, 18 घंटे तक तो जो है उसका न्यू नहीं बेच लग गया, कित है कित नहीं है, कोई अता पता वाले ने कुछ नहीं पता था। हमने खुद फोन करके पूछा कि सुमित कहाँ है, अगले दिन के 12-1 बजे। अच्छा, किस ढंग की चोट लग रही थी, किसी ने थोड़ा बहुत अंदाजा है आप लोगों ने, कोई डाउट है कि भाई किसी ने चोट मारी है या कोई एक्सीडेंट? किसका चोट मारी हो, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती फोन करके बुलाया था और कंपनी वालों ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, तो आप बोल कर भी दिया, हमने क्या पता इस चीज का। यदि टाइम पे संभालो हो जाती तो शायद सुमित सिवाच आज हमारे बीच में होते। तो हम देख सको भाई, अंदाजा ला सको हो कि सुमित सिवाच की जो घराड़ी है इसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार उजड़ जे है, एक आसियाना उजड़ जे है, प्यारी प्यारी जो ये फूल सी बच्ची हैं, इबिन का रुखाड़ा कौन होगा। और उसके बाद फिर कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया, तो अंदाज़ा लाओ। और उस सुमित सिवाच के पास जो डॉक्यूमेंट से भरा जो बैग था, उस बैग का गायब होना भी एक बहुत बड़ा इशारा करने लग रहा है अभी सुमित सिवाच की मौत जो है वो किन परिस्थितियों में हुई है।
मौत की पड़ताल करवानी तो दूर की बात है कंपनी के द्वारा, उल्टा जो यह रक्षक सिक्योरिटी कंपनी है पल्ला और झाड़न लग रही है। अगर भाई उसको जो वादा कराया था, जैसे परिवार की तरफ से भी जो बातें लेकर के आने लग रही है या खाप प्रतिनिधि भी जो बताने लग रहे हैं, अगर भाई जो टोल कंपनी के जो मालिक थे 13 मई तक तो आए हैं आप लोगों के पास जी? उनके बंदे आए हैं, कॉन्टेक्ट रखे हैं हमारे पास। अच्छा। उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं है हमारे पास। दिन एक्सपायर है उस दिन आए, वो बोले कि हम 13 मई पावांगे, आप गुड़िया के खाता खुला लियो दोनों का और इसकी वाइफ का खाता खुलवा दियो बैंक में, हम आर्थिक सहायता दे के जाएंगे 13 मई वाले दिन। ये बच्ची क्या साल की है? या छोटे वाली तो 2 साल की होनी थी उस दिन एक्सपायर हुए, और बड़े वाली 7 साल की है। जीएम के साथ ये हो रहा है, छोटे वर्कर क्या करेंगे ये कौन सोचती है? सपोर्ट करना चाहिए हमारा कि जीएम के साथ ही कोई इंसाफ को नहीं देने लग रही है कंपनी, तो थारे साथ की में हो गया तो हमने क्या मिलेगा? सही बात। जो भी इसका हिसाब किताब बना है सुमित सिवाच का, और या फिर जो यहाँ जो लोग बैठे इनकी जो मांग है 50 लाख की मांग है जी आप लोगों की। 50 लाख की हम मांग रहे थे उस दिन 1 करोड़ रुपया। हम दाग नहीं देंगे, हमने 1 करोड़ रुपया चाहिए। इन्होंने बोले ठीक है हम 1 करोड़ दे नहीं सकते, 50 लाख रुपया हम दे देंगे। तो झूठ बोल कर उन्होंने दाग दिवा दिया किसी तरीके में। देखो 50 लाख तो मैं खुद कह के गए थे, कह के गए हैं 50 लाख रुपये, तो आज वो संभाले को नहीं रहे, उसके बच्चे भूखे हैं, तिसाए हैं, और 50 लाख कहाँ से दे देंगे फिर? हैं झूठा आश्वासन। सारे कागज थे, लेन देन के थे हमारे लड़का के। उस दिन न्यू कहता वाह होगी आज न 13 महीने के बैठक से बोल लिया कर मीटिंग होगी, मीटिंग में पैसे आने हैं, 3 महीने के पैसे रुक रहे हैं, तो सबके पैसे मैंने देने। उसने आधी बार तो पैसे आपके दौरत भी दे रखे। जो छोटे ही बैठने वाले हैं, किसी का डांस होगी 1000 दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, तो आज आगे झूठ बोल कर लड़का बुला लिया कि आज बैठक मीटिंग कराएंगे। लड़का पहुंचा है तो बोला वो गया, एक जना मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग सवेरा होगी, फिर रात में उनकी सीधी बात है, तारीख पे तारीख वाला दौर चलता रहा। तो हम अंदाजा ला इसको भाई परिवार के दिल पर फिलहाल के बीत रही है। और ये छोटी छोटी जो फूल सी बच्ची हैं जो, इनने तो अब तक न्यू भी को नहीं बेरा अगर भाई हमारा बाप इस दुनिया में को नहीं रहा। मतलब किस तरह से एक माँ जो है इन बच्चियों ने किस तरह से दिलासा दे दी होगी, इसका अंदाजा लाना भी बहुत मुश्किल है। क्यों बहन जी? इन बच्चियों ने तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि भाई इनका बाप इस दुनिया में कौन रहा। तो हम भी निःशब्द हैं भाई, और कंपनी पर जो है ठोक बजा के वहाँ अगर भाई कंपनी ने इस परिवार के लिए, इन फूल सी बच्चियों के लिए सोचना चाहिए और टाइम पर जो है इसकी भरपाई करनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारी अपील है कि इस मामले में कंपनी के ऊपर शिकंजा कसके और सुमित का जो भी हिस्सा बना है उस हिस्से को दिलवाने का काम जो है, उस हिस्से को दिलवाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने करना चाहिए, ताकि इन फूल सी बच्चियों की पढ़ाई हो सके और इस परिवार का जीवन बसर हो सके। साले गाड़ी भर के आगे उस दिन कड़ा था जब रोड पर 18 घंटे अगला मरिया रहा, हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग होती है, जब क्यों कौन संभाले? इन पुलिस वालों की जिम्मेवारी तो दिन थी संभालन की, अगले किसी की जान बचाए। ये भी एक खाकी कमीशन आड़ बैठे हैं। तो बहुत दुखद तस्वीर है भाई, इन तस्वीरों पर छोड़कर तरते जान लग रहे हूँ। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि सुमित सिवाच और उसके परिवार को न्याय मिल सके। कर दो शेयर भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।